नमस्कार, मैं सरदार सतविंद्र सिंह गुजराल बिग न्यूज़ 26 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए जनपद बिजनौर से खास खबर बिग न्यूज़ 26 चैनल पर। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर में आयोजित शांति समिति की बैठक में क्षेत्राधिकारी चांदपुर देश दीपक सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सफल तरीके से संपन्न करा सकें, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कैसे काम करना है हम सबको मिल करके इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग आज का रखा है, जिसमें सभी क्षेत्र के सम्मान व्यक्ति और इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं और जो भी मस्जिद के ईदगाह के इमाम साहब, मुतवल्ली साहब, सब लोग को इन्वाइट किया गया है आने के लिए, ताकि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हों, जो ईद पे पहले भी, चूँकि आप लोग यहाँ के अस्थायी निवासी हैं तो आप सबको बेहतर तरीके से पता है कि कब कब क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए मीटिंग की जाती है कि जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो त्यौहार के दिन आ सकती हैं या पहले आ चुकी हैं, इन समस्याओं को हम लोगों तक रखने के लिए और साथ में कैसे उसका निराकरण कर सके उस संबंध में सब जानकारी करने के लिए और तरीके निकालने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। जो त्यौहार रजिस्टर यहाँ रखा हुआ है, त्यौहार रजिस्टर में हर साल जो त्यौहार होते हैं और कैसे संपन्न कराए जा रहे हैं उसके बारे में सब डिटेल में लिखा जाता है, लेकिन फिर भी विवाद का जड़ बन जाती है वो फिर हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि हमारा त्यौहार जो था शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है कि पहले इतनी अच्छी तैयारी कर ली जाए कि त्यौहार के दिन किसी भी तरह कोई समस्या न आने पाए, हर कोई व्यक्ति अपना त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मना सके। यही रीजन है कि हम लोग त्यौहार से पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जो बकरीद का त्यौहार है, इसमें खासतौर पर 3 दिन का त्यौहार होता ही है। पहले दिन कुर्बानी बड़े स्तर पे होती है, इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन थोड़ा कम स्तर छोटे स्तर पे होता है कुर्बानी। तो त्यौहार के लिए जो मोटी मोटी बातें होती हैं जो बकरीद के त्यौहार पे, सबसे पहला तो यही बताया जाता है कि जो नमाज का जो स्थल है, जैसे ईदगाह है और मस्जिद है, तो वहाँ पे जो मस्जिद का परिसर है या ईदगाह का परिसर है, तो उसके परिसर की सीमा के अंतर्गत ही हम लोगों को नमाज पढ़ना होता है। उसके बाहर कहीं कोई स्थिति न उत्पन्न होने पाए, कोई बाहर व्यक्ति बैठ जाए या नमाज करना स्टार्ट कर दिया, वो स्थिति न उत्पन्न होने पाए, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। बार बार हम लोग रिइटरेट करते रहते हैं इसको, ताकि आप तक बातें पहुंच सकें, सारी बातें। यहाँ मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी समस्या है, पहले भी कोई समस्या नहीं रही है इस तरह की, ना यहाँ कोई ऐसी समस्या है, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी है कि सब तक अवगत करा सकें, बता सकें सबको, ताकि सब तक जानकारी में रहनी चाहिए सब बातें। तो ये तो नमाज वाली बात हो गई। बाकी इसके बाद मेन उसके बाद जो स्टार्ट होता है, कुर्बानी वाला कार्यक्रम स्टार्ट होता है। कुर्बानी 3 दिन का है। तो पहले दिन जो कुर्बानी होती है, बड़े स्तर कुर्बानी होती है वो, तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि 3 दिन की जो कुर्बानी होती है, तो 3 दिन कुर्बानी के लिए 3 अलग अलग गड्ढे खुदवाए जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी एक तो नगर पालिका की है, जो हमारे यहाँ पे होगा 3 गड्ढे खुदवा करके बड़े स्तर पर जहाँ भी होगा। अब हम लोग पिछली बार गए भी थे, वहाँ पर विजिट किए थे, वहाँ एक समस्या ये भी आई थी कि पास में छोटा सा गड्ढा टाइप का है, नाला टाइप का कुछ है, तो वहाँ गड्ढे के पास में जो और बड़ा सा थोड़ा तालाब टाइप का पहले पानी का वहाँ जल भराव रहा करता होगा। तो पिछली बार 2024 में शायद समस्या आई थी कि कुछ लोगों ने गड्ढे में न डाल करके उसके पास में जो जहाँ जल भरा हुआ करता था वहाँ पे फेंक दिया था। तो ये सब काम नहीं करना है किसी को भी। नगर पालिका गाड़ी रहती है, नगर पालिका गाड़ी डोर टू डोर जा करके जो भी वेस्टेज होंगे, जो भी रहेगा मलबा वगैरह, जो सबको कलेक्ट करेगी और साथ में उसको ले जा करके गड्ढे में डिस्पोज करेगी। तो ये स्थिति कहीं ना उत्पन्न होने पाए कि हमने अपने जिम्मेदारी है उससे इतर होकर कुछ काम किया और कहीं भी वेस्टेज फेंक दिया। ऐसा काम कहीं भी नहीं करना है, क्योंकि कभी भी वो समस्या का कारण बन सकता है, वो कभी भी वो समस्या पैदा कर सकता है। अगर वेस्टेज नगर पालिका टीम इकट्ठा कर रही है, उसको कलेक्ट कर रही है, लेके जा रही है, तो आप थोड़ा वेट कर लें। जहाँ सार्वजनिक स्तर कुर्बानी हो रही है वहाँ पे भी, और जहाँ अपने घर में कुर्बानी हो रही है वहाँ पर भी, दोनों जगह के लिए बातें हैं। सार्वजनिक स्तर कुर्बानी मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी में, एक तो मदरसे में हो रहा है यहाँ पे कस्बे में, रेटा बिल्लौच में, और एक दौलतपुर अब्दुल्लापुर का आना है, दौलतपुर बिल्लौच है, और नगली पथवारी है। पनियाले में पहले तो होता आ रही है। पनियाला का हमारे पास रजिस्टर एंट्री नहीं है, लेकिन मैं देख लूँगा, उसको पहले चेक करा लूँगा मैं। तो 5 जगह मेरी जानकारी में है कि यहाँ पर सार्वजनिक स्तर कुर्बानी होती है। तो सार्वजनिक स्तर कुर्बानी हो या फिर व्यक्तिगत कुर्बानी जो घरों में दी जाती है वो हो, दोनों जगह के लिए है। जो भी हमारा वेस्टेज होगा उसको हम लोग जिम्मेदारी से उसका डिस्पोज करेंगे, क्योंकि वो कभी भी समस्या का कारण बन सकता है वो, अगर हम उसका डिस्पोज सही से नहीं कराया तो नगर पालिका की टीम का वेट कर लीजिए, नगर पालिका का नंबर रख लीजिए, वार्ड मेंबर्स होंगे, आपका ईओ साहब का नंबर रखिए, थाने का नंबर रखिए, हम लोग का नंबर रखिए। कहीं भी गाड़ी अगर नहीं जा रही है तो फिर हम लोगों को बताइए, आपको बताइए, सभी को बताइए, ताकि तत्काल हम लोग सर्विस दे सकें समय से।
लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, समस्या तब खड़ी हो जाती है जब अगर हमने वेस्टेज कहीं इधर उधर रख दिया, घर के बाहर ही रख दिया, या जहाँ पे हमने कुर्बानी दी वहाँ पे रख दिया, या कहीं और तीसरे प्लेस पे भी रख दिया, तो उसके बाद दिक्कत क्या आती है, अगर छोड़ के चले गए तब वहाँ पे कोई जंगली जानवर या फिर कुत्ते आकर के उसको कब यहाँ से इधर उधर कर देंगे, किसी धार्मिक स्थल के पास लेकर चले जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा विवाद का। उसके बाद फिर लॉ एंड ऑर्डर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उस चीज़ को। इसलिए हम लोग को जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, जिम्मेदारी ध्यान में रखना है कि कहीं भी कोई भी हम जहाँ कुर्बानी कर रहे हैं वहाँ पे वेस्टेज का प्रॉपर वे में डिस्पोजल होना चाहिए, 100% गारंटी है। ये ना हो कि हम थोड़ा भी 1% लापरवाही करें, इससे विवाद पैदा हो गया, कभी नहीं करना है काम। दूसरी चीज़, हम लोग परंपरागत तौर पर जो चलती आ रही है वही काम करेंगे। जहाँ पे सार्वजनिक स्थल पे कुर्बानी हो रही है सिर्फ वहीं होगी, उसके अलावा किसी और जगह पे नहीं होगा। जहाँ पहले नहीं हुआ करता था वहाँ पे नहीं होगा का मतलब नहीं होगा। जहाँ सार्वजनिक स्थल पे कुर्बानी पहले से होती आ रही है सिर्फ वहीं पे होगा। कोई नई परंपरा का अमल नहीं किया जाएगा कि नई परंपरा डाल के हम लोग माहौल खराब कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है सभी लोगों को। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कहीं सार्वजनिक स्थल पे या कहीं घरों में कुर्बानी की जा रही है तो उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला काम किया जाता है। जैसे कहीं एक सार्वजनिक स्थल जो कुर्बानी की जा रही है वहाँ पे 4-5 गांव के 10 गांव के एक ही जगह पर कुर्बानी कर दी जाती है, वहाँ होता है। तो उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम रहेगा हमारा, ऐसा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली यूज कर रहे हैं या फिर पिकअप गाड़ी यूज कर रहे हैं या कोई गाड़ी यूज कर रहे हैं, बाइक यूज कर रहे हैं या कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान ये रखना है किसी भी तरीके का रिसाव नहीं होना चाहिए और ऊपर खुला नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने पिकअप गाड़ी का यूज किया, पिकअप गाड़ी में आप नीचे तिरपाल रखिए, उसमें मीट रखिए, उसके ऊपर से फिर उसको तिरपाल ढक दीजिए, सुरक्षित भी रहेगा वो और साथ में उसमें कोई रिसाव नहीं होगा। क्योंकि ताज़ा मीट कटा होता है तो उसमें तो रिसाव होता रहता है ब्लड का, तो उसको ध्यान रखना है, वो नहीं होना चाहिए। तिरपाल पहले गाड़ी में रख लीजिए, उसके ऊपर से फिर मीट रखिए, उसको फिर तिरपाल ढक दीजिए अगर बड़े क्वांटिटी में है तो। बाकी प्लास्टिक में रख सकते हैं पैक करके, तो फिर सबसे अच्छी बात है कि वैसा कर लीजिए, रिसाव ना हो और खुला ऊपर से न दिखे, ये दोनों हम लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा जहाँ कुर्बानी दी जा रही है वहाँ पर ब्लड का जो डिस्पोजल होता है उसको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि जिस नाली से हमारा पानी निकल रहा है वो नाली चौक हो, जिससे कि हमने कुर्बानी किया तो ब्लड निकला तो ब्लड पानी नाली चौक है कि ओवरफ्लो करने लगा, वो नहीं होना चाहिए। नाली पहले साफ सफाई करा लीजिए, जहाँ नहीं हो पा रहा हो बता दीजिए हम लोग को, हम लोग देख के पहले उसको ड्रेनेज सिस्टम सही करा लेंगे। लेकिन त्योहार के दिन कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी मान लीजिए बारिश का समय लग रहा नहीं है, लेकिन अगर बारिश का समय हो गया तो फिर और दिक्कतें आती हैं, ब्लड रोड पे आ जाता है, ओवरफ्लो होता है तो भी, या फिर बरसात का समय होता है तो भी। उसके लिए पहले से हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग ध्यान रखें इन चीज़ों को निस्तारण करने के लिए, इससे पहले से हम लोग बचने के लिए। तो पानी का ओवरफ्लो ब्लड के साथ नहीं होना चाहिए रोड पर, इसको ध्यान रखना है। साथ में जो हाँ कुर्बानी दी जाएगी उसको ये ध्यान रखिए आप सभी लोग कि एक घेराबंदी करा करके उसको चारों तरफ से ढक करके उसके अंदर कुर्बानी दी जाए, ताकि ये ना हो कि कुर्बानी दे रहे हैं और बाहर से कोई फोटो वीडियो बना रहा है। ना हम खुद फोटो वीडियो बनाएंगे, ना कोई बाहरी व्यक्ति फोटो वीडियो बनाने पाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुर्बानी दी जाती है थोड़ा वो हिंसक चीज़ें होती लगती हैं, तो बहुत सारे संगठन के लोग होते हैं जिनको मौका मिल जाता है बिना मतलब का समस्या खड़ी करने का या लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का, तनाव पैदा करने का, तो वो मौका हमें किसी को नहीं देना है, ठीक है। तो हमें ढक करके कुर्बानी करानी है, कुर्बानी ढक करके चारों साइड से हो, और फोटो वीडियो बनाने का काम कोई नहीं करेगा, ना हम खुद करें ना हम किसी को करने दें।